गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम चुन्नीलाल था। उसकी साड़ी की दुकान हर किसी की जुबान पर थी और गांव का हर आदमी उसका आदर करता था। हर रविवार को वो सूरज के ढाबे पर 2 प्लेट पनीर पकौड़ा खाने जाता था और 2 प्लेट घर अपने बच्चों के लिए ले जाता। सूरज भाई, 2 प्लेट पनीर पकोड़ा मुझे दे दो और घर के लिए 2 प्लेट। जी सेठ जी, आपके लिए तो हम हमेशा तैयार है। लेकिन सूरज के लिए ये मामला थोड़ा परेशान करने वाला था। सेठ जी इतने पैसे होने के बावजूद कभी पैसे नहीं देते थे। सूरज सोचता था, इतना बड़ा सेठ है, पैसे तो दे ही देगा। बार बार बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन 1 साल हो गया, कभी पैसे की बात की नहीं। क्या करूं? एक दिन सूरज पास वाले गांव में अपनी साइकिल ठीक करवाने गया तो उसे अपना पुराना दोस्त मन्नू मिला। ये दोनों दोस्त बचपन में साथ में खेलते थे। सूरज का धावा हो गया और मन्नू भी एक बड़ा सेठ बन गया। वो अपने गांव में सबसे बड़ी कुर्ती की दुकान खोल रखा था जिस पर हर समय भीड़ रहती थी। सूरज, कैसे हो? तुम्हारा धाबा कैसे चल रहा है? ढाबा तो अच्छा चल रहा है। आते आते गांव के लोग मेरे ढाबे पर खाना खाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो मुझे सताते हैं। कौन है वो लोग? गांव का एक बड़ा सेठ है, उसका नाम है चुन्नीलाल। पनीर पकोड़े उसको बहुत पसंद है। वो हर संडे आकर 2 प्लेट खाता है और 2 प्लेट ले जाता है। लेकिन 1 साल हो गया है, उसने पैसे नहीं चुकाए हैं। गांव का बड़ा सेठ है, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं पाता हूँ। क्या करूँ, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। हम जैसे रात दिन मेहनत करने वाले लोगों को पैसों की कमी कितनी होती है, ये वो नहीं समझ सकते। जिस दिन उस पे ऐसी कुछ बीतेगी तब उन्हें समझ आएगा। अच्छा, मैं तेरी मदद करूंगा। अपने मिल के उस सेठ को इस बात का एहसास कराएंगे। अगले दिन मन्नू चुन्नीलाल के दुकान पे गया। अरे, आप तो वो पास वाले गांव के बहुत बड़े कुर्ती के व्यापारी हो ना? हाँ चुन्नीलाल सेठ, मैं भी आपकी तरह अपने गांव का नाम आगे ले जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है आपके यहाँ बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती है, इसलिए मैं 1000 साड़ी आपसे लेकर अपने दुकान पर बेचना चाहता हूँ। जो मुनाफा होगा मैं उस पर आपको कमीशन दे दूंगा। चुन्नीलाल सोचता है, मेरा तो डबल प्रॉफिट होगा। इस गांव में भी मैं साड़ियाँ बेचूंगा और उस गांव में भी मेरे को साड़ियों पर प्रॉफिट मिलेगा। मेरा नाम भी बड़ा होगा। चुन्नीलाल मन्नू को 1000 साड़ियाँ दे देता है। क्यों नहीं, मैं तो डबल प्रॉफिट कमा सकता हूँ। मैं 3 महीने बाद आपसे हिसाब करूंगा। 3 महीने बीत गए। चुन्नीलाल जब मन्नू के पास गया तो उसने अपने पैसे मांगे तो मन्नू ने सूरज के ढाबे से पनीर पकोड़ा मांगे। हमने सुना है आपको यहाँ के पनीर पकोड़े बहुत भाते हैं। आज तो आप ये खाइए, मैं आपको अगले महीने पैसे दे दूंगा। चुन्नीलाल खुश होके खा लेता है और कहता है, कोई नहीं, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। धीरे धीरे मन्नू की कुर्ती की दुकान पर और भीड़ हो जाती है और अब चुन्नीलाल के सारे ग्राहक भी दूसरे गांव मन्नू के यहाँ जाने लग गए क्योंकि उसके पास कुर्ती और साड़ी दोनों मिलती थी। मुझे तो बहुत घाटा हो रहा है। एक तो ये मन्नू मेरे पैसे नहीं देता और साथ ही मेरे सारे ग्राहक चुरा लिए। अब ये इतना बड़ा सेठ हो गया है, फिर भी ना जाने क्यों मेरे पैसे नहीं लौटाता। ऐसे ही अगले महीने मन्नू ने चुन्नीलाल से रविवार को सूरज के ढाबे पे आने का। ऐसे करते करते और 3 महीने बीत गए। हर बार मन्नू चुन्नीलाल को पनीर पकोड़े खिलाता, लेकिन जब भी पैसे का वक्त आता मन्नू के पास सिर्फ बहाने होते और वो चुन्नीलाल के पैसे टालते रहता। आज तो नहीं चुन्नीलाल भाई, अगले हफ्ते जरूर पैसे दूंगा। अब मन्नू चुन्नीलाल से बड़ा सेठ हो गया था। आसपास के सारे गांव वाले उसके पास ही जाते और अब चुन्नीलाल सूरज की तरह हर बार बहाने सुनता और कुछ कह भी नहीं पाता। इतना बड़ा सेठ हो गया है मन्नू, कभी ना कभी दे ही देगा मेरे पैसे। इस रविवार चुन्नीलाल, मन्नू और सूरज फिर से मिलते हैं ढाबे पर। मन्नू,
अब तुम इतने बड़े सेठ हो गए हो, फिर भी 1 साल से मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे हो। हर बार बहाने बनाते हो। सेठ जी, आपने भी तो मुझे मेरे पनीर पकोड़े के पैसे 2 साल से नहीं दिए। आप भी तो गांव के इतने बड़े सेठ हैं। कुछ समझ आया चुन्नीलाल? हाँ मन्नू, मैं तुम्हारे दोस्त सूरज का सारा हिसाब आज ही कर दूंगा। तुम बस मुझे मेरे पैसे दे दो। बताओ सूरज, कितने पैसे हुए?